एवरीवन, वेलकम बैक टू खुशीज कैफे। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और मैं इतने दिन से इसीलिए व्लॉग नहीं बना रही हूँ क्योंकि मैं अपने ऊपर थोड़ा एक्स्ट्रा काम कर रही हूँ और थोड़ा सा खुद में चेंजेस लाने के बाद में ही मैंने सोचा है कि अब मैं आप लोगों के सामने अपने व्लॉग्स लेकर के आऊंगी। सो आई होप कि आप लोग मेरे इस ब्रेक को समझोगे और अपना सपोर्ट बनाए रखोगे। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है ये बेसिकली दो चीजों से रिलेट करता है। एक तो ये कि आजकल के टाइम में जो बहुत ज्यादा डिप्रेशन, एंजाइटी और इस तरीके की चीजें देखने को मिल रही हैं वो। दूसरा ये कि जब हम कोई जॉब नहीं कर रहे होते हैं, काम नहीं कर रहे होते हैं, बेसिकली अर्न नहीं कर रहे होते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी, तो हम लोग अपने आप के बारे में बहुत ज्यादा अच्छा नहीं सोच पाते हैं। तो एक तो ये भी वजह हो जाती है बहुत ज्यादा डिप्रेशन और इस तरीके की जितनी भी छोटी छोटी जो डेली की हमारी मेंटल परेशानियां हैं उनकी। तो मैं इस चीज को एक चीज के साथ में रिलेट कर रही हूँ। आप लोग इस चीज को समझना और इस चीज के ऊपर काम करने की कोशिश करना और फिर देखना कि ये कितना ज्यादा हेल्प करता है, क्योंकि मेरे लिए तो ये कर रहा है। तो मैंने सोचा कि मैं आज इस तरीके से इस वीडियो को आप लोगों के सामने प्रेजेंट करूं, क्योंकि इस चीज के बारे में मैं बहुत टाइम से बात करना चाहती थी, लेकिन बस मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि मैं किस तरीके से किन शब्दों में अपनी बात को प्रेजेंट करूं। तो आज फाइनली मुझे वो चीज रियलाइज हुई, तो मैंने सोचा कि मुझे आज शेयर कर देना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे पहली बात मैं आप लोगों से कहना चाहूंगी कि अगर आप इस तरीके की किसी भी परेशानी से जूझ रहे हैं, मान लीजिए कि आप मेरी तरह एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर आप बिल्कुल जॉबलेस हैं, हाउसवाइफ हैं, या फिर आप अभी तक एक स्टूडेंट हो और जॉब की सर्च कर रहे हो, या फिर आप सो कॉल्ड बेरोजगार की कैटेगरी में आ चुके हो कि आपकी एज भी हो गई है और आप जॉब भी नहीं पा सके हो, इस तरीके की कोई भी प्रॉब्लम है। और स्पेशली हाउस वाइफ्स के लिए भी मैं कहूंगी, क्योंकि हम लोग कई बार इतना पढ़ लिखने के बाद भी अपने मर्जी से हाउस वाइफ बनने को तो तैयार हो जाते हैं, लेकिन फिर जो हमारा ही अपने अंदर का सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो डाउन होने लगता है। हम खुद को ही बहुत ज्यादा खराब फील कराने लगते हैं। लोग भले ही उतना ना सोच रहे हो, हम बहुत ज्यादा सोचना शुरू कर देते हैं। इन सब चीजों से कैसे बचे, क्योंकि ये एट द एंड ऑफ द डे आपको मेंटल इलनेस देने वाली है और इन सब का कोई फायदा नहीं है, बल्कि हमारे ब्रेन का जो यूज है वो एक बहुत अच्छे सोसाइटी के इम्प्रूवमेंट में काम आना चाहिए हमारा जो ब्रेन है। तो मैंने जो ये सारी कैटेगरीज डिफाइन की, मैं उन सब लोगों को इनवाइट करना चाहूंगी कि आप सभी लोग थोड़ा बहुत कहीं एनवायरमेंट के लिए कंट्रीब्यूट करना शुरू करें। अपने आप सोचकर, कहीं से भी उठकर, किसी भी लेवल से शुरू करें। बिल्कुल इतना सही कि आप हर हफ्ते एक पेड़ लगाने का अपने अंदर एक रिजोल्यूशन बना लें। मतलब जिस भी चीज से आप बिल्कुल अपने अंदर से रिलेट कर पाते हो वो आप उस चीज को स्टार्ट करना। मैं सिर्फ आपको एग्जांपल बता रही हूँ, लेकिन ये नहीं कि आप इन्हें एग्जांपल्स को एग्जैक्टली ले लो और आप जिस चीज से अंदर से बिल्कुल रिलेट कर सको, जो चीज आपको परेशान करती हो उस चीज को आप फॉलो करना। मैं अपना बता दूं तो मैं भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा परेशान रहती थी। पहले तो ये कि मैं पढ़ पाऊंगी कि नहीं पढ़ पाऊंगी, फिर पढ़ाई स्टार्ट करने के बाद सिलेक्ट हो पाऊंगी कि नहीं हो पाऊंगी। तो मैंने सोचा कि ये सारी शायद कुछ फालतू की चीजें हैं जो मेरा माइंड सोच रहा है और इससे मेरा आउटपुट भी कम हो रहा है। तो अपनी पढ़ाई में अपना बेस्ट, मतलब जहां तक मुझे लगता है वो देने के बाद में मैं कुछ एनवायरमेंट की स्टडीज मैंने करना शुरू की। अब मैंने एक चीज पाई बहुत ज्यादा, मैं इस चीज के ऊपर रिसर्च कर रही हूँ, वो है वेगनिज्म। तो हम जो भी चेंजेस लाना चाहते हैं पहले वो हम अपने पर्सनल लेवल से लाएंगे, तभी हम उसको मास लेवल पे लेके जा सकते हैं। तो मैंने इस चीज के बारे में बहुत स्टडी करना शुरू की एंड फाइनली मैं एक ऐसे पॉइंट पर पहुंची जहां पर मैं वेगन बन गई और मुझे पता चल गया कि मेरे अकेले के चेंज होने से फर्क पड़ता है, इसीलिए मैं चेंज हो गई। तो इस तरीके से मैंने एक स्टेप उठाया और मैं बहुत ज्यादा पॉजिटिव फील कर रही हूँ। मैं आप लोगों के साथ में उसको वर्ड्स में तो शेयर कर ही नहीं सकती हूँ। इतना ज्यादा लाइट फील कर रही हूँ अपने अंदर, और डिप्रेशन और इस तरीके की चीजें तो मैं सोच भी नहीं सकती, क्योंकि अब मुझे और ज्यादा इन चीजों में आगे बढ़ना है।
और ज्यादा एनवायरमेंटल स्टडी करनी है। और आजकल तो वैसे ही इस चीज की बहुत 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 डिमांड है। तो जो लोग कुछ नहीं करते ना, बहुत अच्छे हैं वो लोग, और मुझे उन लोगों से बहुत लगाव है, क्योंकि अब आगे आकर आप अपने एनवायरमेंट को सेव करने के लिए अपना पूरा पूरा टाइम दे सकते हो। आप इसको अपने करियर में कन्वर्ट कर सकते हो, नहीं तो आप इसको पार्ट टाइम परस्यू कर सकते हो, या पार्ट टाइम में एज ए फन आप इसको कर सकते हो जब भी आपका टाइम फ्री हो। इससे आपका जो माइंड है वो इधर उधर की फालतू बातों में भी नहीं जाएगा, बिल्कुल भी आप नेगेटिव नहीं होगे, और धीरे धीरे करके आप बदलाव देखोगे अपने लाइफ में कि हर चीज में आप छोटा छोटा बदलाव लाते जाओगे और बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी को अपने अंदर बुलाते जाओगे। तो बेसिकली हम लोगों को आजकल इंटरनेट पर सोशल मीडिया के थ्रू मोटिवेट किया जा रहा है, और मोटिवेशन में हमें ये बोल दिया जाता है कि हाँ मोटिवेटेड रहो, जहां हो जैसे हो मोटिवेटेड हो जाओ। ऐसा कभी नहीं होता दोस्तों। आप जहां हो जैसे हो वहीं मोटिवेटेड आप कैसे हो जाओगे जब तक आप अपने अंदर कुछ चेंज ही नहीं ला रहे हो, जब आप कुछ बेटरमेंट ही नहीं कर रहे हो, जब आप कुछ बदलाव और अच्छा कर ही नहीं रहे हो इन रियल लाइफ, मतलब आप अपने सही कर्मों के थ्रू कुछ चेंजेस नहीं ला रहे हो, तब तक किसी मोटिवेशन का कोई फायदा नहीं है। कहीं से आपको पॉजिटिविटी नहीं आ सकती। सिर्फ आप थोड़ी देर के लिए डाइवर्ट हो सकते हो, शांत हो सकते हो, लेकिन वो परमानेंट सॉल्यूशन नहीं होता है। तो इसीलिए मैं चाहूंगी कि सभी लोग कहीं ना कहीं एनवायरमेंट से धीरे धीरे करके कनेक्ट होना शुरू हो। तो एक एग्जांपल तो मैंने जैसे कि दिया अपना, कि मैं वेगनिज्म हो गई धीरे धीरे इस तरीके की स्टडीज करते करते। अगर आप इस चीज से रिलेट नहीं करते तो आप दूसरी चीजों से रिलेट कर सकते हैं। जैसे कि आजकल मैं जो स्टडी कर रही हूँ वो वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर कर रही हूँ, कि मैं अपने घर से, मतलब मेरे अकेले के एक सिंगल घर से कितना कम से कम वेस्ट प्रोड्यूस कर सकूं। क्योंकि अभी देखो मैं इस तरीके का काम क्यों कर रही हूँ, मैं मास लेवल पे नहीं जा सकती क्योंकि मैं अपनी स्टडीज में इन्वॉल्व हूँ, मैं अपने घर में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हूँ, और मैं उस तरीके की पर्सन हूँ कि मैं बहुत ज्यादा आउटस्पोक नहीं कर पाती हूँ, तो मैं बहुत बड़ा काम नहीं कर पाऊंगी। बट इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने आप में भी कोई चेंजेस ना लाएं, और हर एक घर और हर एक इंसान जब बदलता है तो उससे फर्क पड़ता है। ये कहने वाले कि एक के करने से फर्क नहीं पड़ता, मैं उनकी बात से बिल्कुल एग्री नहीं करती हूँ। तो इसीलिए मैं अकेले के अपने बदलने पे बिलीव करती हूँ। और कुछ भी अगर नहीं होगा ना, तो आप अपने आप में बिल्कुल हर एक तरीके की नेगेटिविटी से फ्री हो जाओगे। अगर कुछ बहुत अच्छा नहीं भी हो रहा है तो, लेकिन ये जरूर हो जाएगा, और आपकी पूरी थॉट प्रोसेस चेंज हो जाएगी, आपका लाइफ को देखने का पूरा नजरिया चेंज हो जाएगा, आप चेंज हो जाओगे बेसिकली। तो इसमें बुराई क्या है कि अगर हम कुछ अच्छा करें अपने सिंगल लेवल पर भी। तो आजकल मैं इस चीज के ऊपर अपना टाइम निकाल के, दिन में 10 मिनट 15 मिनट निकाल के वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर थोड़ा सा स्टडी कर रही हूँ कि किस तरीके से मैं अपने घर से कम वेस्ट जनरेट कर सकूं। तो मैं इस चीज के ऊपर बहुत ज्यादा काम कर रही हूँ, और मैं ये आप लोगों के साथ में शेयर भी करूंगी जब मैं पूरी तरह से पॉसिबल कर सकूंगी जो मैं सोच रही हूँ उस चीज को, और 100% श्योर हो जाऊंगी तो मैं इस प्लेटफॉर्म पे आके, अपने यूट्यूब चैनल पे आके आप लोगों के साथ में हर वो चीज शेयर करूंगी जिसमें मैंने चेंजेस लाए हैं। क्योंकि ऑब्वियसली सारे काम चेंजेस पर ही बेस्ड हैं कि हम किस तरीके से अब तक की जो लाइफस्टाइल थी उसको धीरे धीरे चेंज करके एक नए तरीके की लाइफस्टाइल को अपनाते हैं। तो वो मैं कर रही हूँ, और जब मैं पूरा इंश्योर हो जाऊंगी तो मैं आप लोगों के साथ में वो चीज शेयर भी कर दूंगी। तो दूसरा काम अब मैं ये कर रही हूँ, और मेरी स्टडीज तो चल ही रही हैं। मेरी स्टडीज पर इससे बिल्कुल इफेक्ट नहीं आता क्योंकि मैं फालतू टाइम अपना वेस्ट नहीं करती हूँ, और बिल्कुल जब भी स्टडी करने बैठती हूँ तो बहुत अच्छे से मन से अपनी स्टडीज को भी मैं टाइम देती हूँ, और कोशिश करती हूँ कि मैं जो भी काम है जो कि मुझसे ठीक से नहीं हो रहे हैं उन्हें बेटर से बेटर कर सकूँ। तो इसलिए अपने ऊपर हमें ज्यादा फोकस होना चाहिए कि हमारे अंदर क्या कमियां हैं या हमसे क्या गलतियां हो रही है, उनको हम सुधारें। अब गलतियां पर्सनल सेंस में, लोगों के सेंस में इसको मत ले जाइए, एनवायरमेंट के सेंस में रखिए, तो आपको इससे बहुत ज्यादा फायदा होगा। अगर मैं आपको इसके एग्जांपल्स दे दूं तो ये हो सकते हैं कि आप ट्रीज वगैरह प्लांट कर सकते हो, अच्छे से गार्डनिंग करना सीख सकते हो, नहीं तो आप वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर स्टडी कर सकते हो, नहीं तो आप डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर स्टडी कर सकते हो, कार्बन एमिशन को स्टडी कर सकते हो आप, और इस तरीके की बहुत सी चीजें हैं स्टडी करने के लिए जिनको कि आप स्टडी करके बहुत ही ज्यादा अच्छा फील करोगे।
मैं बहुत दिनों से ये वीडियो शेयर करना चाह रही थी, लेकिन मैं नहीं कर पा रही थी क्योंकि मैं कैसे इसको प्रेजेंट करूं मुझे ये समझ नहीं आ रहा था। क्योंकि जब भी हम एनवायरमेंट या एनिमल प्रोटेक्शन या फिर ट्रीज को सेव करना या प्लास्टिक का यूज कम करना, इन सब की जब बात करने बैठते हैं ना तो बहुत ज्यादा नेगेटिविटी फेस करनी पड़ती है। क्योंकि ये सारी चीजें हमारी लाइफ में इतनी ज्यादा हमसे जुड़ चुकी हैं कि इनके ऊपर अगर बात करो तो लोग पर्सनली ऑफेंड हो जाते हैं, बल्कि उन्हें यह समझ नहीं आता कि इन सब चीजों से एनवायरनमेंट खराब हो रहा है। और पर्सनली ऑफेंड होने का कोई फायदा नहीं है, इससे सिर्फ एनवायरनमेंट और ज्यादा खराब होगा। अगर आपके बच्चे हैं तो फिर आप उनके लिए एक सस्टेनेबल लाइफ जी ही नहीं रहे हो। आप अपनी लाइफ इस तरीके से जी रहे हो कि आगे आने वाली पीढ़ी के लिए आप ये अर्थ जो है जीने लायक छोड़ ही नहीं रहे हो। तो इन सब चीजों के ऊपर हमें ध्यान देने की जरूरत है। हाँ, तो इस चीज से ये रहा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को आप स्टडी कर सकते हो, सब चीजों के ऊपर काम करें, इन सब चीजों की स्टडी करें और अपनी लाइफ में अपना पर्सनल डेवलपमेंट करें, अपनी लाइफ में चेंजेस लाएं और इसी से उन्हें कहीं ना कहीं कुछ आइडिया भी शायद मिल जाए। और अगर आप पहले से कुछ करते हैं तो करते रहिए, नो प्रॉब्लम। और अपनी लाइफ में छोटे छोटे चेंजेस इस तरीके के लाते रहिए जिससे कि एनवायरनमेंट धीरे धीरे करके हमारा सेफ हो सके। और फिर से एक बात याद दिला दूं कि आप अगर सोचो कि आपके अकेले के करने से क्या होगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। एक सिंगल के करने से भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। इसीलिए अपनी लाइफ में धीरे धीरे चेंजेस लाइए। आप अगर अपनी लाइफ में चेंजेस लाएंगे तो हो सकता है आपको देख के और लोग भी सीखेंगे। तो आई होप कि मेरी ये वीडियो आप लोगों को समझ आई होगी और आप इससे रिलेट करोगे। और बाकी सारी फालतू की इधर उधर की गॉसिप्स, नेगेटिव बातें, न्यूज चैनल्स के फालतू के डिबेट्स को छोड़कर आप रियल लाइफ में कुछ काम करने के लिए आगे बढ़ोगे। समझदार कंज्यूमर तो हमें बनना ही बनना है। इसीलिए इन सब चीजों का आप ध्यान रखना और आप देखना कि आपकी लाइफ कितनी ज्यादा चेंज हो जाएगी। आपके आसपास में आपको जो लगता है नेगेटिविटी है, बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि यार टॉक्सिक लोगों के साथ कैसे डील करें, कैसे हम खराब माहौल में भी पढ़ाई कर पाए। तो इन सब चीजों को आप कोशिश करिए अपनी लाइफ में ऐड करने की। तो आप देखना कि आपको किसी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप अपनी लाइफ में मस्त हो जाओगे, बहुत अच्छा करोगे और धीरे धीरे बाकी सब लोग भी शायद आपको देख के चेंज हो जाए। ना भी हो तो भी आप अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर लोगे इस तरीके से। सो आई होप कि आप लोग मेरी इस वीडियो से रिलेट करोगे और आप लोगों को समझ में आएगी वो बात जो मैं कहना चाहती हूँ। फिर भी ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं और मैं फिर से इस टॉपिक के ऊपर आऊंगी वीडियो लेके, जब मैं अपनी लाइफ में, पर्सनल लाइफ में कुछ चेंजेस, जो ठोस चेंजेस होते हैं वो ला चुकी होंगी, तो वो मैं आप लोगों के साथ में आके शेयर करूंगी। मुझे अच्छा लगेगा अगर आप लोग भी उन चीजों को इन फ्यूचर अपनाएंगे। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिएगा जितना आप कर सकते हैं और लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय फॉर नाउ।